संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी 19 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पूरे सत्र में कई जरूरी मुद्दों पर कोई बहस नहीं हो सकी, जबकि देश की जनता इन मुद्दों से रोज जूझ रही है। प्रदूषण पर बहस नहीं हो सकी, जिससे लाखों जानें प्रभावित हो रही हैं। लगातार गिरते रुपए और टैरिफ वॉर पर बहस नहीं हो सकी, जिससे लाखों नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। लाल किले आतंकी हमले पर बहस नहीं हो सकी, जिससे देश में आतंकी वापसी की आहट दिखती है। लेकिन हाँ, सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दिखाते हुए देर रात तक वंदे मातरम पर बहस जरूर की। इतना ही नहीं, गांधी का नाम हटाकर मनरेगा को वीबीजी रामजी करने के लिए भी मैराथन बहस संचालित की। ये क्या दिखाता है? मोदी सरकार को जनता के असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए बस वोट मायने रखता है, जिसके लिए वो सारी योजनाएं बनाते हैं। खैर, मोदी सरकार ने भले बात न किया हो, लेकिन हम आपको इन मुद्दों पर जरूरी जानकारी जरूर देंगे, ताकि आप भी समझ सके कि ये मुद्दे आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितने अहम हैं। सबसे पहले बात दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण की। आपको पता होना चाहिए, दिल्ली से लेकर कई शहरों की हवा पूरी तरह जहरीली हो गई। AQI 500 के पार जा रहा है। लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। लाखों लोगों की जान पर बनाई है। विपक्ष बार बार प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहा था। राहुल गांधी ने तो पिछले दिनों दिल्ली में पैदा हुई इस जहरीली आपदा पर बीजेपी की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि इस विषय पर संसद के शीतकालीन सत्र में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक ठोस कार्य योजना की मांग भी की और सवाल किया कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर कोई तत्परता या जवाबदेही क्यों नहीं दिखा रही है। जिसके बाद मीडिया में खबरें चलवाई गईं कि जी राम जी बिल के पारित होने के बाद प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन असल में क्या हुआ? बुधवार को लोकसभा में ये बिल 14 घंटे तक चली बहस के बाद ध्वनिमत से पास हुआ। फिर गुरुवार रात 12:30 बजे राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया और उसके बाद संसद का ये सत्र स्थगित कर दिया गया। प्रदूषण पर एक शब्द भी नहीं बोला गया। अब आप बताइए, ये कैसी प्राथमिकता है? क्या मोदी सरकार को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है? अगर होती तो इतनी बड़ी आपदा पर बात जरूर की होती इन्होंने। फिर रुपए की गिरावट और ट्रंप के टैरिफ वॉर का मुद्दा भी कैसे भूल सकते हैं? रुपया लगातार गिर रहा है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। वही अगर टैरिफ बढ़े तो लाखों नौकरियां जा सकती हैं, एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। ये देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट है, लेकिन संसद में इस पर भी कोई बहस नहीं हुई। सरकार चुप रही। और सबसे गंभीर मुद्दा, नवंबर में लाल किले के पास हुआ आतंकी हमला। कार बम ब्लास्ट में कई लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए। ये देश में आतंकवाद की वापसी की आहट है। देश की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन संसद में इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मोदी सरकार की प्राथमिकता कुछ और थी। इन्हें इन मुद्दों से ज्यादा जरूरी महात्मा गांधी का नाम हटाना लगा। तभी तो इन्होंने पुरानी मनरेगा में जिसमें महात्मा गांधी का नाम था, उसे हटाकर वीबीजी रामजी कर दिया। सरकार ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जबकि असली मुद्दे छोड़ दिए। विपक्ष ने तो इसका जमकर विरोध भी किया। टीएमसी के सांसद इस बिल के विरोध में संसद के मकर द्वार पर रात भर धरने पर बैठे रहे। इनका कहना है कि ये बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों गरीबों के खिलाफ है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तगड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र इतने दिनों से चल रहा था, लेकिन आखिरी दिनों में कुछ बिल लेकर आते हैं और कम समय में हड़बड़ी में पास कर देते हैं। ये अपने आप में संदिग्ध है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। ये सब देखकर लगता है कि सरकार की प्राथमिकताएं आम जनता की जरूरतों से बिल्कुल अलग है। अब जनता को सोचना होगा कि ऐसी सरकार जो असली मुद्दों से भागती है, वो देश का भला कैसे करेगी।